चलिए कुछ महीनों पहले की दुनिया में लेके चलती हूँ आपको। ये सीन आपने ज़रूर किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी मॉल में देखा होगा। एक छोटा बच्चा है जो किसी चीज़ के लिए या किसी खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है। उसके माँ-बाप में से कोई उसे मना कर देता है और जैसे ही उसको मना हो जाती है वो चीज़, वो रोना शुरू करता है, पहले गिड़गिड़ाता है, वो नहीं मानता कोई, वो दहाड़े मार-मार के रोना शुरू करता है। उससे भी नहीं मान रहे माँ-बाप, तो पैर हाथ मारना शुरू हो जाता है, चीज़ें गिराना शुरू हो जाता है, चीखना, चिल्लाना शुरू हो जाता है। अगर वो अपने माँ-बाप को जानता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। कभी-कभी कुछ बच्चों की साँसें फूलने लग जाती हैं। दोस्तों, आज के इस हिंदी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है क्रोध क्या है और इसका सामना हम कैसे करें। वापस चलते हैं उस किस्से की तरफ जो अभी-अभी हमने देखा। कई बार आसपास के लोग माँ-बाप से कहते हैं, दिलवा दीजिए ना, एक चॉकलेट ही तो है, एक खिलौना ही तो है। बेचारे बच्चे को क्यों रुला रहे हैं? कभी-कभी माँ-बाप मजबूरी में उस बच्चे को वो खिलौना दिलवा देते हैं, कभी-कभी नहीं भी दिलवाते हैं। जब दिलवा देते हैं तो सब खुश होते हैं, चलो शांति हो गई। जब माँ-बाप नहीं दिलवाते हैं और बच्चा चीखता चिल्लाता रहता है और उसे पता है उसके माँ-बाप की लिमिट कहाँ तक है। उसे पता है कि इस लिमिट के बाद ये मेरी बात मान जाएँगे। अगर उस बच्चे को पता है कि चाहे मैं कितना भी चीखूँ चिल्लाऊँ, मेरे माँ-बाप पे असर नहीं होगा, तो वो अपनी शक्ति इतनी ज़ाया नहीं करेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, क्रोध क्या है और इसे इसके साथ डील कैसे करना है या इसे दूर कैसे करना है? इस विषय के लिए मैं इस छोटे बच्चे की कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? अब आप थोड़ा देखिए, एक और सीन सोच सोच के देखिए। आपके घर में हो रहा है ये सीन या आपने कभी बाजार में देखा होगा या दुकानों में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा। सोच के देखिए। कोई बड़े हैं, उन्होंने कहा ऐसे करो, उनकी बात किसी ने नहीं मानी और उन्होंने आओ देखा न ताओ पब्लिक में चीखना चिल्लाना शुरू किया। हो सकता है एक पति अपनी बीवी पे चिल्ला रहा हो सकता है एक पत्नी अपने पति पे चिल्ला रही हो पब्लिक में। जिसके ऊपर चिल्लाया जा रहा है वो सोच रहा है, हे धरती माँ खुल जाओ और मुझे अपने आप में संभालो। और जो चीख रहा है उसका तो अपने ऊपर काबू है ही नहीं। वो उसी छोटे बच्चे की तरह चीखे चिल्लाया जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। दोस्तों, यही क्रोध है और यही क्रोध की शुरुआत है और यहीं से हम क्रोध को बढ़ावा देते हैं। जब हम चुप हो जाते हैं और चुपचाप उस चीज को बर्दाश्त करते हैं या कभी-कभी उस उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं या जैसे गिव इन करते हैं या शांति रखने के लिए उस बच्चे को खिलौना दे देते हैं या शांति रखने के लिए इस तरह पब्लिक में अपमानित करने वाले उस इंसान को हम स्माइल से बर्दाश्त करते हैं, हम इस क्रोध को बढ़ावा दे रहे हैं। और गांधी जी की एक बात मुझे याद आती है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला सबसे ज्यादा बड़ा है। और आज मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूं दोस्तों, मैं एक काउंसलर हूं और मेरे पास कई फोन्स आते हैं, कई लोग मुझसे बात करते हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में स्टैटिस्टिक्स मैं बताना नहीं चाहती हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए। इस वीडियो में नहीं बताना चाहती, लेकिन ये फैक्ट है कि इस लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा या तो पत्नी पर या परिवार के इतर सदस्यों पे, हो सकता है अपने परिवार अपने माँ बाप पे, बच्चों पे सबसे ज्यादा है दोस्तों। क्यों है बच्चों पे? सबसे कमजोर कड़ी वही है ना पूरे घर की, सबसे कमजोर। और हम किसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं?
उसी व्यक्ति पे जो कमजोर है, जो हमें गारंटी है हमारा गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे। आज ये वीडियो करने के पीछे एक ही मकसद है दोस्तों। अगर आप ये अपने परिवारजनों पे कर रहे हैं तो जरा सोचिए, और अगर आपके परिवार में कोई आपके ऊपर इस तरह से हावी हो रहा है तो भी आपको सोचना जरूरी है। किस हद तक आप बर्दाश्त करेंगे और किस हद तक आप दूसरों पे अन्याय करेंगे, दोनों चीजें देखिए। हम छोटे मोटे प्रमाण में ये कर रहे होते हैं, हम सब ने ये किया है। हमारी जनरेशन जब बड़ी हो रही थी, बड़े होने के मायने अलग थे। फिजिकल पनिशमेंट, मारना पीटना, ये आम बात थी। लेकिन क्या उस वक्त भी हमारे मनों पे असर नहीं होता था? जरूर होता था। अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं, हम उन पे भी क्या वही चीज करेंगे? आप सोचिए एक दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए, अगर कोई इंसान हमारे ऊपर चिड़चिड़ कर रहा है, कंटिन्यूअसली हर वक्त कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस इंसान की अपनी गलती को छुपाने के लिए वो हमारे ऊपर चिल्लाया जा रहा है, हमें कैसे लगता है? तो आप सोचिए, हम यही चीज अपने बच्चों पे क्यों करें? और क्या कर रहे हैं, एक बार जरूर देखें। हम इस लॉकडाउन में हर कोई घर में बैठा हुआ है, हर कोई घर में बंधा हुआ है। आप और मैं तो फिर भी थोड़े बहुत बाहर निकल सकते हैं क्योंकि हम अडल्ट्स हैं। वो जो बुजुर्ग हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इस बीमारी में सबसे ज्यादा खतरा उन्हें है, और वो जो छोटे बच्चे हैं जो आजकल खेलने भी नहीं जा सकते हैं, वो अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करेंगे? क्या हम थोड़ी इंसानियत हमारे अपने घर वालों के प्रति नहीं दिखा सकते हैं? और एक बात सोचिए दोस्तों, एक अफसर होता है, सरकारी अफसर का उदाहरण इसलिए लूंगी क्योंकि उनकी जिंदगी उस वक्त तक बड़ी शान की होती है, औरों की भी होती है, जस्ट एक उदाहरण के तौर पे फिलहाल मैं ये ले रही हूँ। हम सब ने देखा है, एकदम बड़े ओहदे पे, जितना बड़े ओहदे पे अफसर है उतना उसके सामने लोग जी हजूरी कर रहे हैं। वो पूरा पूरा फायदा उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल अपने मन मर्जी के राजा हैं। जिस दिन वो रिटायर होते हैं उसके दूसरे दिन से कोई उन्हें नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने दिल के रिश्ते जोड़े हैं लोगों, तो उन्होंने दिल जीते हैं, उन्होंने सम्मान जीता है, उन्हें हर कोई पूछेगा। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ अपने ओहदे का फायदा उठा के लोगों को कचरे की तरह ट्रीट किया है, कई बार एक इंसान दूसरे इंसान को सचमुच इस तरह ट्रीट करता है जैसे हम कीड़े मकोड़ों को भी शायद ना करें। सोचने वाली बात है। और ऐसे लोग आज की तारीख में बहुत ही अकेलेपन की जिंदगी जीते हैं। हम एक सोचने वाली बात हमारे लिए ये है, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार वाले हमें प्यार करें? तो प्यार इस तरह से जबरदस्ती करके मारपीट के तो नहीं हासिल किया जा सकता ना। क्या आपको कोई मारपीट के प्यार करवा सकता है? नहीं ना। तो आपसे कोई मारपीट के कैसे प्यार कर सकता है? हम क्यों ये सोचे कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत सिर्फ इसलिए करें क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है? हम उनके लिए किस तरह के रोल मॉडल हैं, हमें वो भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनसे थोड़े शक्तिशाली हैं, क्या हम उन्हें नीचे दिखाएं? क्या हम उन्हें इतना बुरा ट्रीट करें? क्या हम रोज अपने घर को एक अखाड़ा बनाएं, या रोज अपने घर को एक खूबसूरत जगह बनाएं जहां पे सब खुश रहें? आखिर हम यही तो चाहते हैं ना, कि खुश रहें अपने परिवार वालों के साथ। थोड़ा सोचने की दूरी है दोस्तों। ये सोच के देखिए, जब कभी आप शांत हो, अगर आप वो इंसान हैं जिन्हें क्रोध ज्यादा आता है, क्या आप बड़े शान से बोलते हैं हमारे खानदान में तो सब बड़े गुस्सैल लोग हैं? हम्म सोच के देखिए।
क्या ये आपके लिए शान की बात है सचमुच? या जस्ट बिकॉज आज आप पावर में हैं, बाकी लोग चुप हैं? उनकी चुप्पी में उनकी भावना क्या है देखिए। और होता क्या है दोस्तों, ठीक उस बच्चे की तरह जिसको पता है कि मैं इस लिमिट तक चीखूंगा चिल्लाऊंगा ना, तो इसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रेच करके देखता हूं और मेरे कितनी चलती है। तो पिछली बार अगर मैंने इस लिमिट तक चीखा चिल्लाया और मुझे खिलौना मिल गया, और इस वक्त माँ बाप उस लिमिट तक नहीं दे रहे हैं मुझे, थोड़ा मैं और खींच के देखूं, कब तक बर्दाश्त करते हैं। एक बात देखिए दोस्तों, हम सबके घरों में, हम कई बार, मम्मियाँ स्पेशली, हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि बच्चों के ना हमारी बात कान तक पहुंचती नहीं है। लेकिन एक बार अगर हम सोचें, बड़ी मजेदार बात है, हम जब तक चिल्ला रहे होते हैं, टीटू उठो, पिंकी उठो, जल्दी करो, कब से बुला रही हूं, वो नहीं उठेंगे। लेकिन एक जब फाइनल टोन निकलता है, टीटू, पिंकी, 2 मिनट में बिस्तर से उठ के रेडी हो जा, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, उन्हें पता है अब टालम टोल नहीं चलेगी। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारी लिमिट जानते हैं। तो ये गुस्सा नॉर्मल गुस्सा है, या ये ऐसा क्रोध है जिसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है दोस्तों, सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैंने सोचा आज इस विषय को मैं डेफिनेटली आपके सामने रखूं कि आप किस तरफ हैं, जिस भी तरफ हैं, संभल जाइए प्लीज। अगर आप अन्याय सह रहे हैं तो उसे रोक लगाइए, वरना उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप उस दूसरी तरफ है जो अन्याय कर रहे हैं, सोच के देखिए, आखिर में आप अपने आप पे अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के ऊपर फेंकने के लिए गर्म कोयला उठाते हैं ना, सबसे पहले हाथ हमारा जलता है। सोच के देखिए, फिर जिसके ऊपर कोयला फेंका है और निशाना ठीक लगा तो, लेकिन हमारा हाथ डेफिनेटली जलेगा। और क्रोध जो है ना, क्रोध में हम अक्सर अंधे हो जाते हैं। कभी देखा है आपने, जब आपको गुस्सा आता है, आई एम श्योर हम सबको किसी न किसी पॉइंट पे बहुत गुस्सा आया है, बहुत ज्यादा। जब हम इस तरह से गुस्सा करते हैं, क्या होता है, जब ये गुस्सा हमारा ठंडा हो जाता है, तो ऐसे लगता है जैसे हम बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, पूरे शरीर से मानो शक्ति बिल्कुल बह गई हो, पूरी तरह से हम थक जाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहला असर किस पे हुआ? 4 लोगों के मन में अपने प्रति हमने बुराई भी जागृत करी, खुद भी तो खर्च हो गए ना, पूरी तरह खर्च हो गए। थोड़े शांत होने के बाद खुद को भी तो समझ आया ना कि हमने जो किया गलत किया। अब हमारी ईगो ज्यादा कीमती है हमारे लिए, तो हम उसे मानेंगे नहीं। और हमारे अंदर के इस गिल्ट को छुपाने के लिए शायद हम शराब का नशा और कोई नशा करें, या गुस्से का ही नशा पाल लें। फिर ये हमारी आदत बन जाती है, ये नशा हो जाता है। तो इसे वक्त पे रोकना बहुत जरूरी है। तो ये हमने समझा गुस्सा है क्या, और ये क्यों आता है। बस मेरी जिद है, नहीं मानी किसी ने, मुझे गुस्सा आ गया। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत करता है, तो सामने वाली गलती पे खुद गुस्सा होना, खुद को तकलीफ दिलवाना, ये कौन सी और कहां की समझदारी है? सोचने वाली बात है। हाँ, गुस्सा और क्रोध में एक बहुत फाइन लाइन है। कभी कभी हमें गुस्सा करना पड़ता है अपनी बात सामने रखने के लिए, अपनी बात में वजन रखने के लिए। लेकिन हम किस तरह से बोल रहे हैं, क्या हम अपना आपा खो के बोल रहे हैं, अपने ऊपर का कंट्रोल खो के बोल रहे हैं, या खुद कंट्रोल में रह के बोल रहे हैं? ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। और इसी के लिए ध्यान, मेडिटेशन
बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस गुस्से के ऊपर काबू कैसे पाएँ? सबसे पहले तो इसी लाइन में आ गया है, तो पहला पॉइंट मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन अब ये सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा। अगर हम अपनी आदतें ठीक रखें, अगर रोज़ हम अच्छा सोचें, अपने आस-पास हम स्व-परीक्षण करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, अपने आप के बारे में सोचें। हम दूसरों को तो बहुत आसानी से जज करते हैं, क्योंकि क्या है ना, जब एक उँगली मैं आपकी तरफ दिखाती हूँ, तो बाकी की 3 उँगलियाँ मेरी तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो ज़्यादा किसको सोचने की ज़रूरत है? मुझे। क्योंकि बाहर की चीज़ों पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। बाहर की चीज़ें छोड़िए, हमने ये नहीं बोलते, मुझे पता है यार मुझे गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता। हुँ। जब हम खुद अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कैसे सोच लें कि दूसरे करें या दूसरे हमारी बात माने। हम अपने खुद के मन को अपने काबू में नहीं रख सकते हैं, हम दूसरों से ये उम्मीद कैसे करें दोस्तों। सबसे पहले ध्यान, अगर हम मेडिटेशन करेंगे, उससे हमें एक खुद को मिलने का मौका मिलेगा, खुद के अंदर अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। और जब हम खुद शांति से ध्यान करेंगे, ध्यान से अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, तो अपने आप हम शांत हो जाएंगे। हर बात पे ना, हर बात पे जैसे रिमोट कंट्रोल में एक बटन प्रेस किया, चैनल चेंज हो गया, किसी के हाथ में हम अपना रिमोट कंट्रोल क्यों दें कि किसी ने गुस्से वाला बटन प्रेस किया और हम नाचना शुरू हो गए गुस्से पे? क्यों? अपनी लाइफ का कंट्रोल हम अपने हाथ में लें। मेडिटेशन दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको जितना कहूं उतना कम है। 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट शुरू करने के लिए सिर्फ शांति से बैठिए। अगर हो सकता है तो अपनी सांस पे ध्यान दीजिए या फैन की आवाज पे ध्यान दीजिए। बस एक जगह अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अलग से सीखिए, या यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस बतेरे अवेलेबल हैं, उनमें से कोई देखिए करके। तो पहला हुआ गुस्से पे कंट्रोल पाने के लिए का फर्स्ट तरीका है मेडिटेशन। दूसरी बात दोस्तों, हमारी ये जो सांस है ना, ये जब तक चल रही है तभी तक हम हैं, और जब हम गुस्सा करते हैं वो बहुत तेज चलती है, ये भी हम जानते हैं। तो इस वक्त जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और हमें अंदर से पता चल रहा है कि बिल्कुल लावा भड़क रहा है गुस्से का, वोल्केनो की तरह वो कभी भी फूटने के लिए तैयार है, मुंह से एक शब्द निकालने से पहले अगर हम एक क्षण अपने ऊपर इतना काबू लाएं, इतनी बार अपने मन में दोहराएं कि अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा, मैं पहला ध्यान अपनी सांस पे दूंगा या दूंगी। दोस्तों, वक्त लगेगा, लेकिन आप कर जरूर पाएंगे अगर आप करना चाहें तो, और अगर आप कोशिश करें तो। हुँ? ये हुआ दूसरा पॉइंट, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। जब हमें गुस्सा आता है या डर लगता है किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, सबसे पहला असर हमारी सांसों पे होता है। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, हम सांस कैसे ले रहे हैं। क्या हमारी सांस तेज हो गई है, या हमारी सांस एकदम शैलो, यानी एकदम कम कम हो रही है, मतलब एक हम काफी गहरी ठीक से सांस लेते हैं और एक बड़ी तेज तेज सांस लेते हैं। तो हम किस प्रकार से सांस ले रहे हैं। जैसे ही अपना ध्यान अपनी सांस पे जाएगा ना, अपने आप देखेंगे, आप उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी में शायद गुस्सा करते, जिस प्रकर्षता के साथ गुस्सा करते, वो जरूर कम होगा। दूसरा पॉइंट, ये जरूर आप ध्यान रखें, अपनी सांस पे ध्यान दें। और जब हम शांत हैं बैठे हुए, तब इस बारे में जरूर सोचिएगा कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आत्म परीक्षण करें। ये जरूर करें दोस्तों।
इसके लिए अलग से वक्त निकालें। हमें कोई भी चीज़ सीखनी होती है, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हम 5 साल डॉक्टरी पढ़ते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं। इंजीनियर बनना है, 4 साल इंजीनियरिंग में जाने होते हैं। उससे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए कब से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है? मेरे ख्याल से आजकल 5वीं कक्षा से पेरेंट्स शुरू करते हैं। कोई भी प्रोफेशन हम सीखना चाहते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं, तो इसमें भी तैयारी की ज़रूरत है। हमें ज़िंदगी नहीं सिखाई जाती है स्कूलों में, सिर्फ विषय सिखाए जाते हैं अलग-अलग। थोड़ा दोस्तों ज़िंदगी सीखें, थोड़ा अपने आप को सीखें, थोड़ा अपने आप को समझें कि मुझे गुस्सा क्यों आता है? किस बात पे मुझे गुस्सा आया? और क्या इस चीज़ से, और गुस्से में आप सोचिए, मैं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ किसी के साथ, लेकिन क्या वो इफ़ेक्टिव है? क्या कोई मानता है इस चीज़ को? और हमें अपने बच्चों पे गुस्सा क्यों आता है पता है? हमने उनको बहुत ढील दे रखी है। बचपन से हमने उनको बोला, हम अच्छे माँ-बाप बनना चाहते थे ना, हम अपने माँ-बाप की तरह बनना नहीं चाहते थे, तो हम उन्हें बहुत प्यार से बड़ा करना चाहते थे। हम उनके दोस्त बन के जीना चाहते थे। अब हुआ यूँ कि वो हमें दोस्त समझने लग गए, तो अपने मन में जो भी आए हमने वो हमसे बोलने लग गए। फिर वो हम हैंडल नहीं कर पाए। इसकी ये जुर्रत, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। और फिर हम आज की जनरेशन को न जाने पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। क्या ये सही है? तो एक बार सोच के देखिए, मुझे गुस्सा क्यों आता है? मैंने मेरे बच्चों को बोला उठो तो वो उठे नहीं, मुझे गुस्सा आया। मैंने उन्हें कहा बैठो तो वो बैठे नहीं, मुझे गुस्सा आया। ये मैं अपनी ईगो चलाने के लिए अगर गुस्सा हो रही हूँ, तो क्या मुझे अपना पैंतरा बदलना नहीं चाहिए? क्या मुझे उस भाषा में नहीं बोलना चाहिए जिस भाषा में उन्हें समझ में आए? और ऐसे करने से दोस्तों हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि जिंदगी के प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं। अगर हम हर चीज का सॉल्यूशन जबरदस्ती, गुस्सा, क्रोध करके कर रहे हैं, वो भी तो वही सीखेंगे ना। और जैसे वो बड़े होंगे, बड़े तो वो होंगे और एक दिन वो हमारे हाथ से भी बाहर निकलेंगे। आज हम उस पोजीशन में हैं जहां उन्हें पैसे दे सकते हैं, उनके ऊपर हम काबू रख सकते हैं। कल वो उस पोजीशन में आने वाले और हम कमजोर होंगे, बुजुर्ग होंगे, फिर वो हमें कैसे ट्रीट करेंगे? सोच के देखिए। वही करेंगे ना वो जो हमने उन्हें सिखाया है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो प्लीज ध्यान दीजिए, और इस हर चीज में अपने ऊपर काबू करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हम में है। ये याद रखिएगा। आप जैसा पावरफुल इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। अपनी उस पावर को बहुत समझदारी से इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने एक दो कोट्स लिखे थे। एक ओशो का है, आप क्रोध के वश में हैं या क्रोध आपके? सोच के देखिए। इसका जवाब देना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक दूसरा है पाइथागोरस का, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पे खत्म होता है। हमें पश्चाताप वाली जिंदगी तो बिल्कुल नहीं जीनी है। सो दोस्तों, क्रोध को समझिए, आप कहाँ हैं वो देखिए। लॉकडाउन पीरियड है, इस वक्त हम एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ा संयम बरतें। हाँ, हर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, हर कोई बाहर जाना चाह रहा है। छोटे बच्चे वो खेल नहीं पा रहे हैं, वो घर में फंसे हुए हैं। उनको अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इंगेज रखने का कोई ना कोई तरीका निकालें, उनके साथ खेलें, ना कि आपसी लड़ाइयों की वजह से उन्हें उनके ऊपर हाथ उठाएं। अपने घर वालों का ख्याल खुद रखें। इस वक्त हम किसी पे गुस्सा होके घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। किसी किसी दिन हो सकता है किसी को इतना गुस्सा आए कि वो चीखने चिल्लाने पे मजबूर हो जाए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी कभी ये समझ लीजिए कि कोई बात नहीं, आज इन्हें जरा जरूरत है अपने अंदर की स्टीम को बाहर निकालने की। प्यार से, संयम से हम एक दूसरे को संभाल लें। तो दोस्तों, ये था आज क्रोध क्यों होता है और क्रोध से हम कैसे डील करें, या क्रोध पे हम काबू कैसे पाएं।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे शायद आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आए या कम से कम आप सोचें थोड़ा बहुत। आज इस वीडियो के बहाने मैं सचमुच उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो हमारी सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स, नर्सेस, एसेंशियल स्टाफ जो इतने महीनों तक जूझ रहा था हम सबकी सुरक्षा के लिए। अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, कई दुकानें खुलने शुरू हो गई हैं, थोड़ा-थोड़ा रिलीज़ हो रहा है। कुछ वक़्त और पेशेंस रखना होगा, थोड़ा अपने ऊपर संयम रखना होगा, घर पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँ। बस सूझ-बूझ के साथ, प्यार-मोहब्बत से हम इस सारे दौर को पार कर लेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी के काम आए तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जब तक हम अगली बार मिलें दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। हम अपने आस-पास के लोगों को खुश रखेंगे, तभी तो हम खुद भी खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले गुरुवार। नमस्कार।